हाय एवरीवन। तो आज हम ऑफिशियली अपनी मसल बिल्डिंग और मसल हाइपरट्रॉफी के लिए ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाले हैं और शुरू करते हैं सबसे पहले अपने प्री वर्कआउट से। तो पहले हम प्री वर्कआउट लेंगे, उसके बाद हमने एक नए जिम में एडमिशन लेना है, उसके लिए जाएंगे और ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। तो प्री वर्कआउट में हम 100 ग्राम दही और 100 ग्राम छोले यानी चिकपी ले रहे हैं और मेरा प्री वर्कआउट यही होता है। टोटल ये 200 ग्राम हो जाता है। ये फिनिश करने के बाद फिर हम जिम जाएंगे। स्पेशली मेरे लिए प्री वर्कआउट लेना इसलिए ज़रूरी है कि मैं सुबह सुबह जिम जाता हूँ और जब मैंने कुछ नहीं खाया होता, रात को जो खाया होता है वो तो डाइजेस्ट हो चुका होता है, तो स्टमक बिल्कुल खाली होता है। तो मुझे एनर्जी के सोर्स के लिए थोड़ा बहुत खाना पड़ता है ताकि मैं अपनी एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से कर सकूँ। अदरवाइज मुझे फिर जिम में वेट लिफ्टिंग करने से हेलुसिनेशन होगी और मैं नहीं चाहता कि किसी भी रीज़न की वजह से मेरी जो एक्सरसाइज है, मेरा वर्कआउट है, वो ख़राब हो। शुरू शुरू में डाइट के साथ स्टिक रहना ज़रा मुश्किल होता है। ये सारी चीज़ें बड़ी मुश्किल लगती हैं कि हर चीज़ को आप वेट स्केल पे रख के चेक कर रहे हो कि कितना वेट है इसका और मेजर कर करके खा रहे हो। लेकिन एक वक्त के बाद आपको इन चीज़ों की आदत हो जाती है, तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें तो आपको याद हो जाती है कि इनका वेट क्या है। देखते ही आप हाथ में उठाते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाता है। और ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए आपके पास वेइंग स्केल होता है, तो आप उस पर जब रखते हैं तो आपको पता चल जाता है। आई थिंक ये अच्छी चीज़ है। इस तरीके से हम अपने जो कैलोरीज है उनको ट्रैक कर सकते हैं। तो हमारा प्री वर्कआउट मील जो था वो ख़त्म हो गया। अब हम जाते हैं जिम। वन मोर थिंग, मैं ज़रा कैमरा के लिए न्यू नो कैमरा मेरे लिए न्यू है, तो उससे इंटरेक्ट करना ज़रा मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। मतलब अभी के लिए, क्योंकि मैं न्यू, तो नर्वसनेस होती है। जो मैं बात डिलीवर करना चाह रहा होता हूँ तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि या मैं एग्रेसिव हूँ या मैं कुछ है। पता लगता है कि सामने वाला बंदा जो है वो न्यू है कैमरा के लिए, या कैमरा उसके लिए न्यू है। तो वक्त के साथ चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। और एक तो ये मेरी मुर्गियाँ एक बाहर रह गई है तो वो शोर कर रही है। खैर, हम चलते हैं। अच्छा, तो हम जिम आ गए हैं। एडमिशन लेना था, लेकिन एडमिशन के लिए जिम का जो स्टाफ था अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह हम आए हैं तो सुबह सुबह सारे लोग यहाँ पे अवेलेबल नहीं होते। लेकिन अभी के लिए आज का जो हमारा वर्कआउट है उसको स्टार्ट करते हैं। पहले वार्म अप करते हैं। लेग्स का वर्कआउट है, तो ऑफिशियली पहली बार स्टार्ट किया मसल हाइपरट्रॉफी और स्टार्ट किया लेग्स से, वो मसल जिसको हम हमेशा के लिए अवॉइड करते रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ जो है मैं आपको बताना भूल गया था कि वार्म अप के साथ साथ इससे पहले जो ज़रूरी है लेग्स के वर्कआउट के लिए, ख़ास तौर पे नी के लिए जो प्रोटेक्शन है वो आपको साथ लानी चाहिए या घर से पहन के आएँ, ताकि नी के इंजरीज़ के चांसेस जो है कम से कम हो। अच्छा, तो वर्किंग सेट लगाने से पहले 2 सेट हम लगाएंगे वार्म अप के, उसके बाद हम अपने वर्किंग सेट स्टार्ट करेंगे। अच्छा, तो वार्म अप के मैंने 2 सेट्स लगा लिए हैं। अभी वर्किंग सेट लगाऊंगा, लेकिन ये जो बार है मुझे आदत नहीं है डायरेक्ट बार के साथ, ट्रैप्स को मेरी बेसिकली आदत नहीं है डायरेक्ट बार के साथ इंटरेक्ट करके। वो वेट दर्द होता है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे। तो कोशिश करता हूँ अभी मैं। अब वेट तो कम ही है, जो मैं पहले लगा रहा था उससे कम है वेट, लेकिन अब मजबूरी है, मुझे इसी के साथ करना पड़ेगा क्योंकि ट्रैप्स में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और यहाँ पे जिम में अभी के लिए चूँकि स्टाफ अवेलेबल नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि वो यहाँ पे जो एक फॉर्म सा डलता है वो कहाँ है। तो अब मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा तकलीफ़ दे है ये। लेट्स सी, करते हैं।
काफ़ी पेनफुल है अभी के लिए। हाँ, शायद वक्त के साथ मैं इसके साथ यूज़ टू हो जाऊँ। अभी तो काफ़ी पेन है इसकी वजह से। वेट इतना ज़्यादा नहीं है कि उससे रैप्स ना किए जा सके, लेकिन वही रैप्स में इस बार की वजह से इतना पेन होता है कि अभी के लिए मैं खुद 10 से ज़्यादा रैप्स नहीं कर रहा। रीज़न ये है कि पेन काफ़ी ज़्यादा होता है। अच्छा, एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो सिर्फ एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते हैं, उसको नोट डाउन भी करना होता है कि किस दिन मैंने कितने केजीज वेट लिफ्ट किया और उसके साथ मैंने कितने सेट्स लगाए और कितने रेप्स मुझसे लगे। ये वेरी करता है डे टू डे। कभी आपसे ज़्यादा रेप्स लग रहे होंगे, कभी हो सकता है कम लगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है आपका ग्राफ जो होता है ऊपर ही जा रहा होता है। तो ये ट्रैक करना ज़रूरी होता है ताकि आपको जब नेक्स्ट डे आप वर्कआउट करने आए तो आपको पता हो कि मैंने पिछली जो वर्कआउट किया था उसमें मेरी प्रोग्रेस क्या थी, और ये भी आपके माइंड में हो, मेंटली आप इसके लिए रेडी हो कि अब मुझे प्रोग्रेस करनी है, मजीद ऊपर जाना है। तो इसलिए मैं खुद अपने पास फ़ोन में अपना सारा जो वर्कआउट है उसको ट्रैक करता रहता हूँ। अच्छा, ये जो मेरी जिम की जर्नी है ऑलमोस्ट 8 ईयर्स की, इसमें मैं सेकेंड टाइम ये किसी लेग प्रेस पे ट्रेन कर रहा हूँ। इससे पहले मैं दूसरी जिम में ट्रेन करता था लेग प्रेस पे, वो मशीन थोड़ी चेंज थी, तो ये थोड़ी और किस्म की है, तो इसको भी देखते हैं कैसे ये काम करती है। लेकिन ये मैं सेकेंड टाइम लाइफ में किसी लेग प्रेस मशीन पे ट्रेन कर रहा हूँ। इससे पहले मैं लेग्स ट्रेन ही नहीं करा करता था, तो अभी मैं ट्रेन कर रहा हूँ। लेट्स सी। अभी के लिए 12 रेप्स, 40 केजी ये वेट लगा हुआ है। काफ़ी लाइट और डिसेंट सा वेट है मेरे लिए, क्योंकि मैं खुद 52 केजीज का हूँ, तो मेरे लिए भी बेस्ट है। लेकिन मेन चीज़ है मशीन्स के साथ थोड़ा यूज टू होना, क्योंकि मैंने अक्सर जिम्स में देखा है, जिम्स मैंने बहुत सारी जगह पे ट्राई की है, अच्छी भी और बुरी भी, हर किस्म की। तो जिम्स मैंने चेक किया है, देखा है ये कि जब नए बच्चे आते हैं जिम करने के लिए, तो वो बाकी लोगों को देखते हैं जो प्रोफेशनली जिम कई सालों से कर रहे हैं, या एटलीस्ट उस जिम में वो अच्छे खासे टाइम से हैं, तो वो उन तमाम मशीन्स के साथ यूज टू हैं। उन्हें पता है ये कैसे मूव करती है, उनकी रेंज उन्हें पता है। लेकिन जब नए बच्चे आते हैं वो उनको देख के वेट भी लगा देते हैं और उनकी फॉर्म भी सही नहीं होती, और जब वो करना स्टार्ट करते हैं तो कभी कभार उन्हें इंजरीज हो जाती हैं। और जिम में इंजरी का मतलब है कि बहुत ज़्यादा पेन, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। छोटी मोटी कुछ हो गया तो वो तो ठीक है, ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा वेट लगाया हुआ है, ज़्यादा आपको कुछ इंजरी हो गई, तो एक तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, जो कि आपकी लाइफ सही चल रही है, आपको अचानक से डॉक्टर के पास जाना पड़ गया, मसला हो जाता है। एक हेक्टिक काम है वो, ऊपर से आपको तकलीफ अलग से हो रही है, आपकी जिम भी मिस हो जाएगी। 6 महीने के लिए भी हो सकती है, 2 साल के लिए भी हो सकती है। तो शुरू में मशीन्स के साथ ज़रा अपने आप को यूज टू करें, उसके बाद जितना आपको लगता है कि वेट आपके लिए ठीक है उतना लगाएं, खुद से ज़्यादा वेट भी ना लगाएं जिससे आपकी फॉर्म ख़राब हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको जहन में रखनी है। लोगों को देख के आपने वेट उठाना नहीं शुरू कर देना, आपने अपनी बॉडी को देखना है। मैंने शुरू में बहुत मिस्टेक्स की, मैं काफ़ी हैवी लिफ्ट करता था। मैं लेग्स की एक्सरसाइजेस तो नहीं करता था, लेकिन जो भी मैं करता था लेग्स की मैं थोड़ी बहुत कर लेता था। ये मशीनें तो नहीं करता था, रैंडमली जो डंबल्स के साथ लेग्स की एक्सरसाइजेस पॉसिबल हैं वो करता था। इसमें आपने मेरी रेंज ऑफ मोशन देखी होगी, मैं काफ़ी नीचे तक इसको लाता हूँ, उसके बाद इसको वापस पुश करता हूँ, और वापस जब आता है तो वो काफ़ी स्लो होता है, लेकिन जब मैं उसको पुश करता हूँ तो वो थोड़ा फास्ट होता है। तो रेंज ऑफ मोशन आपने कोशिश करें कि ज़्यादा रखें, उससे ये कि आपका मसल अच्छे से स्ट्रेच होगा। मैंने जब स्क्वाट्स की है उसमें भी मैंने जो रेंज ऑफ मोशन थी, मैं हाफ से वापस नहीं जा रहा था, मैं बिल्कुल नीचे जाके बैठ के उसके बाद उसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करता था। ये आपने जहन में रखनी है। रेंज ऑफ मोशन से आपकी एक्सरसाइज का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और आपका वेट भी कम हो जाता है। अगर आप ज़्यादा लिफ्ट कर रहे हैं तो शॉर्ट रेंज ऑफ मोशन के लिए तो आप ज़्यादा लिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन जब आप एक लंबी रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन करेंगे आपका जो वेट है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अभी मैं हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज करने वाला हूँ, और हैमस्ट्रिंग की अपनी मशीन पे 2017 में मैंने ये एक्सरसाइज लास्ट टाइम की थी, क्योंकि वो जो जिम जिसमें मैं कर रहा था उसमें ये मशीन अवेलेबल थी। उसके बाद जिन जिम्स में मैं गया, मशीन तो कुछ एक आध में अवेलेबल थी, लेकिन मैंने कभी किए नहीं।
और अब जाके जब मुझे एहसास हुआ, स्पेसिफ़िकली मैंने जो ये जिम चेंज की है, इससे पहले जो जिस जिम में मैं जा रहा था, वो जिम जो थी उसमें हैमस्ट्रिंग की मशीन नहीं थी। स्पेसिफ़िकली इस एक मशीन की वजह से अपने आप को थोड़ा-सा मज़ीद थकावट से बचाने के लिए मैंने इस जिम को जॉइन किया है, क्योंकि इसमें हैमस्ट्रिंग की मशीन है और मेरे लिए थोड़ा-सा ईज़ी हो जाएगा एक्सरसाइज़ करना। अदरवाइज़ मुझे अपने हैमस्ट्रिंग के मसल को टारगेट करने के लिए आरडीएल लगाने पड़ते थे, जिसकी वजह से मुझे बैक में भी, मतलब आप लगा रहे हो आरडीएल, साथ आपकी बैक के मसल्स भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो आपकी बैक की थकावट भी हो रही है, लेग्स की भी हो रही है, और उसके अगले ही दिन आपने अगर फिर बैक लगानी है तो आपके लिए काफ़ी तकलीफ दे काम हो जाता है। ये उन तमाम चीज़ों से बचने के लिए मैंने इस जिम को ज्वाइन किया, ताकि मैं यहाँ पे हैमस्ट्रिंग की मशीन पे हैमस्ट्रिंग कर सकूँ। और 2017 के बाद मेरे लिए ये एक ऐसा मोमेंट है कि मैं इसको फील कर सकता हूँ कि कभी मैंने इस मशीन को यूज़ नहीं किया। उसके बाद 8 ईयर्स के बाद मैं जाके इस मशीन को टच कर रहा हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। इतनी खुशी हो रही है इस मशीन पे एक्सरसाइज करके। अभी के लिए इस पे मैंने 15 kg वेट लगाया है, चेक करते हैं कैसी है ये। वाह, स्मूथ। हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है और काफ़ी अच्छी लगी है मुझे। उसका जो मसल एंड माइंड कनेक्शन था वो मुझे काफ़ी ज़्यादा फील हुआ है जब मैं एक्सरसाइज कर रहा था हैमस्ट्रिंग की। क्योंकि एक तो ये कि मेरे जहन में ये चल रहा था कि यार ये मैं 2017 के बाद जाके अब कर रहा हूँ, तो वो एक्साइटमेंट थी। दूसरा, मैं चूँकि एक्सरसाइज बहुत पहले से कर रहा हूँ तो मेरा मसल एंड माइंड कनेक्शन जो है डेवलप हुआ है ऑलमोस्ट पूरी बॉडी के मसल्स के साथ। हाँ, हैमस्ट्रिंग मैं नहीं करता था, लेकिन इसके लिए मैं जो आरडीएल लगाता था, रोमानियन डेडलिफ्ट, तो उससे मेरा मसल एंड माइंड कनेक्शन बहुत मुश्किल से मैंने डेवलप किया था। तो इसमें तो बहुत इजी था, मुझे बहुत अच्छे से फील हुआ है। और अब हम अपने लाइफ टाइम की जो पहली बार मैं कोई मशीन यूज़ करने लगा हूँ, एडेक्टर्स की मशीन पे मैं भी ट्रेन करूँगा। ये मेरा लाइफ टाइम का पहला एक्सपीरियंस है। मैं अभी तक इस मशीन पे बैठा भी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता इसको कैसे यूज़ करना है। अभी मैं इसको यूज़ करना भी सीखूँगा, फर्स्ट टाइम, बिल्कुल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ही है। जैसे न्यूबी नहीं यूज़ करते, अब मैं न्यूबी की तरह यूज़ करूँगा। इससे पहले मैं एडेक्टर्स को ट्रेन करने के लिए सूमो डेडलिफ्ट्स लगाता था। मैंने स्पेसिफिकली उनको एडेक्टर्स के लिए किया था। एडेक्टर्स बेसिकली लेग का जो इनसाइड मसल होता है वो होता है। तो अभी हम ट्रेन करते हैं, लेट्स सी कैसी है ये मशीन। अब हम इसका पहला सेट लगाते हैं 50 kgs का, और लेट्स सी इस पे कितने रेप्स होते हैं। 1, अभी के लिए मैं इस पे 10 रेप्स लगाए हैं, पहला सेट लगाया, और आई थिंक 10 रेप्स ठीक थे। वेट भी ठीक है मेरे लिए ये एक्सरसाइज न्यू है, तो एक मुझे मसल एंड माइंड कनेक्शन मेरा ठीक है, लेकिन मेरा फोकस थोड़ा सा यहाँ वहाँ हो रहा है। रीज़न ये है कि जिम भी मेरे लिए न्यू है और ये एक्सरसाइज भी मेरे लिए न्यू है, लेकिन मुझे अच्छे से फील हो रहा है एडक्टर्स में इस एक्सरसाइज का जो दर्द है। अच्छा, तो आज के लिए हमारी एक्सरसाइज इतनी ही है। हमारी 2 एक्सरसाइज रह गई हैं, कार्ब्स की रह गई है और रियर डेल्ट की एक्सरसाइज रह गई है। वो हम अगले सेशन में उसको फोकस करके वो भी करेंगे, लेकिन अभी के लिए हमारे लिए इतना काफ़ी था, क्योंकि अभी ये जिम मेरे लिए न्यू है और मेरा भी यहाँ पे एडमिशन भी नहीं हुआ। तो एडमिशन भी नेक्स्ट सेशन में जब मैं आऊँगा तो वो भी करवा लूँगा, और जिम भी थोड़ा मैं यूज टू हो जाऊँगा, तो मैं एक्सरसाइज करना मैं शुरू कर दूँगा। अभी के लिए ये था कि जो मैं स्क्वाट्स लगा रहा था स्मिथ मशीन की वजह से मुझे ट्रैप्स में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैं कर रहा था, मैं सोच रहा था कि मैं कार्ब्स की एक्सरसाइज कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे इस जिम में जो है कार्ब्स की कोई मशीन नहीं है, तो स्मिथ मशीन के थ्रू ही मैंने करनी है। लेकिन उसकी रीज़न ये है कि मैंने जो नहीं की, वो वजह ये है उसकी कि मुझे जो ट्रैप्स में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था उसके रॉड से। नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो हमारे पास कोशिश करेंगे कि हमारे पास वो फॉर्म अवेलेबल हो। बाकी मिलते हैं घर पर।
तो हम घर वापस आ गए हैं और मैंने घर आके कुछ क्लिप्स देखी थी जो ब्लर थी। मल्टीपल जगहों पे ऐसा हुआ है कि कैमरा ने डीफोकस किया जिसकी वजह से मेरी वो क्लिप्स ब्लर आई हैं। अभी के लिए उसको ठीक तो नहीं किया जा सकता, लेकिन फ्यूचर के लिए वो चीज़ें मैं फिक्स करने की कोशिश करूंगा ताकि आइंदा से ये वाला प्रॉब्लम हमें फेस ना करना पड़े। और अब जो ज़रूरी चीज़ें जो आपको बतानी है वो ये कि अगर आपको किसी भी किस्म का क्वेश्चन है डाइट, न्यूट्रिशन या एक्सरसाइज को लेके, तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट करके, मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा। और अगर आप इस जर्नी में मुझे ज्वाइन करना चाहते हो, फिटनेस जर्नी में, तो आप भी मुझे ज्वाइन करो। मैं आपको अपने डाइट प्लान सारी चीज़ें आपसे शेयर करूंगा ताकि अगर आपकी कोई ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आप करने जा रहे हो, आप ना करो। अगर आप न्यू हैं तो हो सकता है मेरे पास आपसे ज़्यादा नॉलेज हो, तो क्योंकि मैं पिछले 8 साल से ट्रेन कर रहा हूँ और मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं, तो मैंने उन मिस्टेक्स से सीखा है। वो तमाम मिस्टेक्स जो है वो आपसे शेयर करूंगा ताकि वो वाली मिस्टेक्स एटलीस्ट आप ना करो। और अगर इस वीडियो को आपने यहाँ तक देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपको लगता है कि इसको सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि पॉसिबल है कि आइंदा के बाद आपके पास मेरे चैनल की रिकमेंडेशन ना आए। तो ये हमारी लास्ट वीडियो हो गई और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाओगे और आगे से हम एक कम्युनिटी बिल्ड कर लेंगे। और सबसे मेन चीज़ जो मैंने आपको शुरू में बताई कि मैं कैमरा के लिए न्यू हूँ या कैमरा मेरे लिए न्यू है, तो मुझे इससे बात करने में थोड़ा सा हेजिटेट करता हूँ, लेकिन वक्त के साथ ये चीज़ें फिक्स हो जाएंगी और ये इशू भी हमारा है रिजॉल्व हो जाएगा। और बाकी टेक केयर, अगली वीडियो में मिलते हैं।